नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने सीकर के होद में किया महंगाई राहत कैंप का अवलोकन, विभिन्न विकास कार्यों का किया शिलान्यास और लोकार्पण। 16 जून को आयोजित होगा लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम। मुख्यमंत्री 50,000 पात्र पशुपालकों के खातों में करेंगे लगभग 180 करोड़ रुपए ट्रांसफर। मुख्यमंत्री ने की विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात। प्रतिनिधियों ने ऐतिहासिक फैसलों के लिए जताया मुख्यमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत सीकर और झुंझुनू जिले के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने अपने प्रवास के दौरान महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविरों का अवलोकन किया और विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण और उद्घाटन किया। आपको बता दें कि महंगाई राहत कैंपों के तहत प्रदेशवासियों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने का काम किया जा रहा है और लोग भी बड़े उत्साह के साथ इन कैंप में पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। प्रदेश में लंपी रोग से दुधारू गोवंशीय पशुओं की मृत्यु से पशुपालकों को हुए आर्थिक नुकसान को लेकर राज्य सरकार ने संवेदनशील फैसला लिया है। पशुपालकों को आर्थिक संबल देने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा लंपी रोग से दुधारू गोवंशीय पशुओं की मृत्यु पर पशुपालकों को 40,000 रुपए प्रति पशु आर्थिक सहायता राशि देने की बजट घोषणा की गई थी। इसी कड़ी में 16 जून को जेईसीसी सीतापुरा में आयोजित होने वाले राजस्थान किसान महोत्सव के दौरान राज्य स्तरीय लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत लगभग 40 से 50,000 पात्र पशुपालकों को लगभग 180 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। राज्य सरकार के इस कदम से पशुपालकों को न केवल आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि वे अपने पशुधन में भी बढ़ोतरी कर सकेंगे। आपको बता दें कि लंपी रोग आर्थिक सहायता देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से गुरुवार को जयपुर विकास प्राधिकरण अधिकारी परिषद और जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर अधिकारी और कर्मचारियों के हितों में लिए गए फैसलों के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के हर परिवार की सामाजिक सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। राजकीय कर्मचारियों के लिए मानवीय दृष्टिकोण से ओपीएस और आरजीएचएस जैसी योजना लागू की गई है। महर्षि नवल संप्रदाय और वाल्मीकि समाज जोधपुर के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने जोधपुर में महर्षि नवल पैनोरमा के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महर्षि नवल विश्वास और श्रद्धा के प्रतीक हैं। जोधपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में महापुरुषों की स्मृति में पैनोरमा बनाए जा रहे हैं। इस अवसर पर महर्षि नवल संप्रदाय के गुरु श्री सुनील महाराज, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महर्षि नवल संप्रदाय और वाल्मीकि समाज के लोग उपस्थित रहे। भरतपुर के नगर क्षेत्र से आए प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर प्रदेश भर में चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंपों और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आभार जताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता को महंगाई और बेरोजगारी की मार से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश भर में महंगाई राहत कैंपों का आयोजन हो रहा है। राज्य सरकार की मंशा है कि कोई भी व्यक्ति इन राहत कैंपों के लाभ से वंचित न रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने नगरपालिका सीकरी में महात्मा ज्योतिबा फुले आवासीय विद्यालय खोलने की भी घोषणा की। राज्य सरकार ने प्रदेश के 176 नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के 13,184 खाली पदों पर सीधी भर्ती के लिए राजस्थान नगरपालिका नियम 2012 में संशोधन किया है। स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्थान नगरपालिका संशोधन नियम 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके जरिए रूल 9 में साक्षात्कार के साथ ही प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान भी जोड़ा गया है। अब ये भर्ती संशोधित राजस्थान नगरपालिका संशोधन नियम 2023 के प्रावधान अनुसार और राज्य सरकार द्वारा सीधी भर्ती के लिए जारी दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए परंपरागत सफाई कार्य से जुड़े परिवारों को प्राथमिकता देते हुए 1 साल का अनुभव, साक्षात्कार और प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से स्वायत्त शासन विभाग द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एसोसिएशन और जयपुर मेट्रो संयुक्त कर्मचारी संघ के
प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 4.5 सालों में कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। प्रदेश में कर्मचारियों के सहयोग से गुड गवर्नेंस का संकल्प साकार हो रहा है। मानवीय दृष्टिकोण से ओपीएस और आरजीएचएस का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने से कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आरजीएचएस के माध्यम से मिल रहे कैशलेस इलाज की सुविधा से कार्मिकों को राहत मिली है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों के हित में लिए गए फैसलों पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। महंगाई राहत कैंपों में लाभान्वित परिवारों का आंकड़ा हर दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार की 10 लोक कल्याणकारी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन से लोगों का जीवन खुशहाल हो रहा है। इन कैंपों के जरिए 1,51,00,000 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है, जबकि 6,74,00,000 से ज्यादा गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। कला, साहित्य एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने गुरुवार को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में चल रहे जूनियर समर कैंप का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों द्वारा कैंप में सीखी गई नाट्य, भरतनाट्यम, कत्थक और तबला वादन जैसी कलाओं पर आधारित प्रस्तुतियों को देखा। उन्होंने बच्चों को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए बधाई देते हुए हौसला अफजाई की। उन्होंने कत्थक, भरतनाट्यम के लिए बच्चों से कहा कि ये संस्कृति डिस्को के साथ मिक्स नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के आयोजन बच्चों को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुति देने की कला सिखाते हैं। ये स्टेज फियर को खत्म करने में काफी मददगार हैं। उन्होंने बच्चों के साथ आए पेरेंट्स को बच्चों के बेहतर मानसिक और शारीरिक विकास के लिए घर पर बना खाना ही खिलाने को प्राथमिकता देने और जंक फूड से दूरी बनाने के सुझाव दिए। साथ ही जेकेके के अधिकारियों से समर कैंप के बाद आगामी सर्दियों में बच्चों के लिए एक रिफ्रेशर कैंप और आयोजित करने की बात कही। जूनियर विद्यार्थियों का समर कैंप जवाहर कला केंद्र के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें मैंने विद्यार्थियों से जानकारी ली कि उन्होंने क्या सीखा। कई बच्चों ने कथक नृत्य के बारे में, भरतनाट्यम के बारे में और नाट्य विद्या के बारे में, इसी प्रकार संगीत और तबला वादन, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों से जानकारी ली। और मैंने उनको बताया कि हमारी संस्कृति में जो प्रदूषण हो रहा है उसको रोकने की आवश्यकता है। आप विशुद्ध कथक करें, विशुद्ध भरतनाट्यम सीखें और उसके साथ किसी भी प्रकार के संगीत को मिलाने की चेष्टा जो करते हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि सांस्कृतिक प्रदूषण बहुत ख़राब है। इससे हम अपनी ओरिजिनलिटी को, हमारे मूल संगीत, मूल नृत्य और मूल नृत्य विद्या को भूल जाएंगे। इसलिए सांस्कृतिक प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता है। और ख़ास तौर से इस कैंप के माध्यम से विद्यार्थी जो खाली वक्त में निठल्ले बैठे रहते हैं, उनको अलग अलग विधाओं में सीख कर आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। इस बार कठपुतली बनाना, कठपुतली का प्रदर्शन करना, ये भी सिखाया गया है। हम चाहते हैं कि जवाहर कला केंद्र इस क्रम को जारी रखे और सर्दी की छुट्टियों में भी, चाहे इसे छोटा कैंप हो, लेकिन उन्होंने अब तक जो सीखा है उसमें आगे क्या बढ़ोतरी की है और जो चीज़ें भूल गए हैं, जो सीखी उन्होंने, उसका एक रिफ्रेशर कोर्स, रिफ्रेशर समर कैंप की तरह विंटर कैंप लग जाए तो वो अपनी जो चीज़ें सीखी है उसको जारी रखें। राज्य सरकार प्रदेश में सिंचाई तंत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार विकास कार्य करा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जल संसाधन विभाग से संबंधित 5 विकास कार्यों के लिए 156.13 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। इस राशि से झालावाड़ जिले में राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना में फव्वारा पद्धति के विकास कार्य, घुघवा लघु सिंचाई परियोजना में निर्माण कार्य और गागरीन सिंचाई परियोजना में आवश्यक सिंचाई सुविधा के काम कराए जाएंगे। इसके साथ ही बूंदी जिले में उतराना माइक्रोलिफ्ट सिंचाई परियोजना में निर्माण कार्य और बांसवाड़ा जिले के कुपड़ा गांव में अनास नदी पर एनीकट का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 6 नए कार्यालय खोलने और इन कार्यालयों के संचालन के लिए 52 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार नागौर जिले के कुचामन में वृत्त कार्यालय, जायल में खंड कार्यालय और डेह में उपखंड कार्यालय खोला जाएगा। इसके साथ ही सीकर जिले के खंडेला में खंड कार्यालय और अजमेर के सावर और अलवर के भिवाड़ी में उपखंड कार्यालय खोले जाने की स्वीकृति दी गई है। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।